स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वशपा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंदु द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषद से लिया। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मानित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे: बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं 4 बार हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। इसकी अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कुंडन वन में और अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हिनायन एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन बौद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई।
बौद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बौद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बौद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजजायन शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। बौद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, परंतु आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी पालक माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। पावापुरी के चुंद व्यक्ति के घर पर शूकर का मांस ग्रहण करने से हुआ उदर विकार संभवतः बुद्ध की मृत्यु का कारण बना। बौद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन सुभद्रा और आनंद व्यक्तियों को दिया। बौद्ध के पंचशीलों का विवरण छंदोपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं अनित्यता, अनात्मा, अनीश्वरवाद है। बुद्ध ने कहा कि चूंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, अतः नित्य आत्मा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन सत्य है। बौद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करने की बात को भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बौद्ध ने पुनर्जन्म तथा जन्म मरण के चक्र का मूल कारण अविद्या को बताया है। बुद्ध ने ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको अज्ञेयवादी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों साहित्य खंड विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक हैं। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए उपदेश संकलित हैं, जिसमें बौद्ध श्रमणों तथा भिक्षुओं के संग के विनय अर्थात अनुशासन, आचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें 5 ग्रंथ सम्मिलित हैं। सूत पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जनसामान्य को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीप निकाय, मज्जिक निकाय, अगुंतर निकाय, संयुक्त निकाय तथा खुद्दक निकाय। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय खुद्दक निकाय है, जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म में धम्मपद का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन जातक में संकलित है। थेरीगाता ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन किया गया है। अभिधम पिटक से संबंधित ग्रंथों की संख्या 7 है, जिसमें चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना अशोक के धर्मगुरु ने की थी। उनका मोगाली पुत्र तिस नाम था। अठक कथा को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया था। पाली भाषा में रचित ग्रंथ मिलिंदोपाहों में इंडो बैक्ट्रियाई ग्रीक नरेश मेनांडर के बीच हुए प्रश्नोत्तर को संकलित किया गया है। इनकी रचना प्रथम शताब्दी में आचार्य नागसेन ने की थी। बौद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धमग्ग ग्रंथ को बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है। पाली भाषा में रचित दीपवंश और महावंश में बौद्ध धर्म के श्रीलंका में प्रवेश करने का और प्रथम 2 बौद्ध संगतियों का वर्णन है। महावस्तु में बौद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं तथा ललित विस्तार में बौद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ललित विस्तार मूलतः एक महायान ग्रंथ है। महायान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 2री से 6ठी सदी में के मध्यकाल को महायान क्लासिक ग्रंथों के लेखक एवं अनुवाद कार्यों का काल माना जाता है। माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय, जिसका आधार ग्रंथ माध्यमिक कारिका है, का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। कनिष्क के अश्वघोष दरबारी कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री ने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बौद्ध के जीवन चरित्र वर्णन है।
पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाइयों के असंग और वसुबंधु महान ग्रंथ अभिधम्मकोश की रचना की। बौद्ध पालित और भाव विवेक शून्यवाद के भाष्यकार थे। धर्म कीर्ति चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक को भारत का कांट कहा जाता है। बौद्ध के उपनिषदों को 2 पिटकों में संकलित करने के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।